अगर मैं सबसे पूछूं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी एग्जाम में आए तो मोस्ट ऑफ द लोग 7 यूजेस नहीं बता पाएंगे, वो भूल जाएंगे कि 7 यूजेस क्या थे। मोर मतलब 2-3 पॉइंट मिस हो जाएंगे। व्हाट इफ आई टेल यू कि you can remember all the uses of epidemiology using a simple story of COVID pandemic, जिसको हम सबने बहुत अच्छे से विटनेस किया है, ठीक है। So instead of mugging that up, deep dive let's dive into the story. Okay, सबसे पहला, imagine it's late 2019. Doctors started noticing patients with unusual respiratory illness symptoms like dry cough है उनको, fever, cough, pneumonia like symptoms है, and they are not responding to the usual treatment of the pneumonia. सबसे पहले क्या हुआ? We identified a particular pattern of illness. एक कुछ हमको एक ग्रुप ऑफ क्लिनिकल सिम्टम मिला इन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स। तो ये हमने करा सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन। देन उसके बाद क्या हुआ? अब हमको पता चल गया कि इससे केसेस बहुत आ रहे हैं, तो देन वी स्टार्टेड नोटिसिंग कि ये जो अननोन डिजीज है, जो एक सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट कर रहा है, उसका कम्युनिटी में क्या बर्डन है, कितनी डेथ्स हो रही है उसकी वजह से, क्या कितने केसेस आ रहे हैं, कौन से एरिया ज़्यादा अफेक्टेड हैं, डिजीज बर्डन क्या है। तो इससे हमने बनाया कम्युनिटी डायग्नोसिस। देन थर्ड इज दी कम्युनिटी डायग्नोसिस बना लिया। अब हम ये जानना चाह रहे थे कोविड के बारे में। कोविड हमको पता चल गया कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं उसके, देन कहाँ पे ज़्यादा प्रेवलेंट है, क्या बर्डन, डिजीज बर्डन है, क्या मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी रेट्स है। देन हमने निकाला कि कौन से इंडिविजुअल्स को रिस्क ज़्यादा है। देन वी फाउंड आउट कि जो ओल्डर इंडिविजुअल्स है, स्पेशली विद कोमॉर्बिडिटीज, लाइक जिनको पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो दे आर एट इंक्रीज्ड रिस्क, ठीक है। और उनको सीवियर डिजीज का डेवलपमेंट भी हो जाता था। देन इतना हमको पता चल चुका है, तो वी आर रेडी टू टेक सम एक्शन ऑन आवर पार्ट एज अ गवर्नमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने उसके बाद किया प्लानिंग ऑफ। अब हमें कम्युनिटी बर्डन पता चल चुका है, हाई रिस्क पॉपुलेशन भी आइडेंटिफाई हो गई। देन हमने क्या किया, हेल्थ सिस्टम को रिस्पॉन्ड करने के लिए हमने प्लानिंग करी कि कैसे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ताकि इसका बर्डन कम करा जाए डिजीज का। हमने हॉस्पिटल बेड्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, ऑक्सीजन और जो और रिसोर्सेज थे, टेस्टिंग फैसिलिटीज, इन सबको एपिडेमियोलॉजिकल डेटा के अकॉर्डिंग प्लान किया और इन सबको स्टार्ट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद हेल्थ सर्विसेज को हमने इवेल्युएट किया कि वो ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, आर दे एक्चुअली वर्किंग और नॉट। देन उसके बाद हमने एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आई शुड नॉट से दैट, मतलब कुछ ऐसा करा कि जिससे डिजीज का बर्डन मतलब फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा रिड्यूस हो, और जो पेशेंट है वो सीवियर कंडीशन में लैंड अप ना करे, तो उसको कंट्रोल करा हमने। देन जब हमने पूरा कोविड के वेरियस केसेस को फ्रॉम स्टार्ट टू लेके एंड तक नेचुरली प्रोग्रेस जो कर रहे हैं उनको विटनेस करा, तो देन साइंटिस्ट वर एबल टू मेक आउट द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, कि वो डिजीज नेचुरली कैसे प्रोग्रेस करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिम्टम, साइन एंड सिम्टम टू अल्टीमेटली क्या उसमें स्टेजेस आ रहे हैं, देन उसके स्टेजेस क्या हैं, कैसे इन्फेक्शन डेवलप हुआ, देन रिकवरी क्या आ रही है, कॉम्प्लिकेशंस एंड समटाइम लॉन्गर टर्म सीक्वेंसेस जो उसके आ रहे हैं। देन सो बेसिकली इसमें हम देख रहे हैं कि डिजीज शुरू होने से आउटकम तक की क्या जर्नी है पूरी, नेचुरली अगर हम कुछ इंटरवीन ना करें। दैट इज नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। हमको ये पता चल गया। हमारे पास एक रफ आइडिया है, एक ब्लॉक स्ट्रक्चर है, बट वो पूरा फिल्ड नहीं है। हमारे पास एक, हमको थोड़ा बहुत पता है कि ये साइन सिम्टम आ रहे हैं, ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज है, ये बर्डन है, ये पर्सन ज़्यादा अफेक्टेड है। देन हम क्या करते हैं, जो डिजीज का जो पूरा पास्ट है, लाइक फॉर द पास्ट लाइक 2020 2019 से लेके 2024 तक हमने विटनेस किया कि क्या डिजीज का राइज और फॉल हो रहा है, मतलब कौन से सीजन्स में, या
कौन से पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ डिफरेंट वेव्स आई, रैपिड एक्सप्लोजन हुआ केसेस का, एंड कब एकदम से ड्रॉप आया, ड्रास्टिक ड्रॉप केसेस में। देन हमने वो स्टडी करा, तो हमको इससे हिस्टोरिकल ट्रेंड पता चल गया कि डिजीज टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज हुई है। ठीक है। देन लास्ट हमको ये आइडेंटिफाई करना था व्हाट आर द कॉजेज एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, बिकॉज इनिशियली हमने कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई नहीं किया था। we were not sure about the causative organism and the risk factors also. डिजीज क्यों हो रही है, what increases its risk. For example, in COVID, epidemiological studies have helped identify situations associated with greater transmission risk. तो इससे हमने causes और risk factors निकाले. तो that is a simple story you can use to remember all the 7 uses of epidemiology. Thank you. अगर थोड़े मतलब डिटेल नोट्स चाहिए तो यू कैन कमेंट बिलो. बाय बाय.